पहली बार लग रहा है ऐसे पब्लिक में। ओके सो यार ऑटो वाला भी आपको याद आएगा फिर मेरी। जब से एडमिशन हुआ है जब से तो पता नहीं। हाय एवरीबॉडी। भाई मैं आज लिख के लेके आई हूँ जितने लोगों को था ना डाउट कि एडमिशन प्रोसेस मैनेजमेंट कोटा का, मैं लिख के लेके आई हूँ। अब मत बोल देना मुझे, ठीक है? और पीछे मेरे देख रहे हो, इट्स हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। तो आज हम इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। ओके, जब से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है मतलब सबका सपना है कि हमें डीयू मिल जाए, जामिया मिल जाए, है ना, कैसे भी मिल जाए पर मिल जाए। फिर सारे बहुत फिर लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाते हैं जिनके थ्रू उनको एडमिशन मिल जाए। एंड मोस्टली वो लोग ट्राई करते हैं कि ना डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए अगर मेरिट बेस पे या सीयूईटी के बेस पे नहीं मिला है। तो आज हम उसके सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट कोटा के। मैनेजमेंट कोटा जो एडमिशन प्रोसेस है वो जनरली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं वो उसको अडॉप्ट करती है बिकॉज उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ग्रांट नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर भी नहीं करती है ऐसे एडमिशन प्रोसेस। अगर अभी आपको बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज मेरे पास अभी ऐसा माइक नहीं है कि मैं अपनी बैकग्राउंड वॉइस को हटा सकूं। तो सबसे पहले जो हमें ध्यान देना है वो है कि मैनेजमेंट कोटा एक्चुअल में होता क्या है। तो मैनेजमेंट कोटा ना एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बच्चे डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, ठीक है? स्पेशली अगर उनका मेरिट में नाम नहीं आया, उनको फिर भी दे आर कैपेबल इनफ और उनके पास पैसा है तो वो मैनेजमेंट कोटा से अपना डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब हर एक यूनिवर्सिटी में इसका प्रोसेस अलग होता है, हर एक यूनिवर्सिटी में सीट जो रिजर्व होती है मैनेजमेंट कोटा के लिए वो डिफरेंट होती है। मोस्टली जनरली स्पीकिंग तो 15% और तमिलनाडु महाराष्ट्र सहित 30% सीट रिजर्व होती है। एंड ये जो सीट्स होती है ना वो रिजर्व कैटेगरी के सीट जो रिजर्व होती है उनके अलावा होती है ये सीट, ठीक है? तो ये हुआ हमारा मैनेजमेंट कोटा कि अच्छा मैनेजमेंट कोटा ये नहीं कि सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होगा या ऐसी चीजों के लिए, नहीं। मैनेजमेंट कोटा हर एक उसमें मेडिकल नॉन मेडिकल सारे कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है? अब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, मतलब यूनिवर्सिटीज ने क्यों अप्लाई किया और मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से क्यों प्रेफर करती है? वो इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको कभी भी गवर्नमेंट से फंड नहीं एलोकेट होता है, कोई ग्रांट नहीं मिलता है, तो दे प्रेफर कि हम अपना मैनेजमेंट कोटा चला लेंगे एंड उसके थ्रू बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाएगा और हम थोड़ी सी अपनी कमाई भी कर लेंगे। बट जो मेन मोटिव रहता है वो बच्चों का एडमिशन के रिगार्डिंग रहता है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारी फैलेसीज आ रही है मैनेजमेंट कोटा के रिगार्डिंग। अगर हम जामिया हमदर्द की बात करें, नहीं अभी जामिया हमदर्द छोड़ो, पहले मैं आपको नॉर्मल साइज स्ट्रक्चर बताती हूँ। तो मैनेजमेंट कोटा में ना दोनों यूनिवर्सिटीज आती हैं, बस नेम थोड़ा अलग अलग हो जाता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी होता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी होता है मैनेजमेंट कोटा, बट उसको जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट कोटा होता है उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करो। गवर्नमेंट विल बी रिलायबल एंड विल बी ट्रांसपेरेंट टुवर्ड्स योर डाटा, टुवर्ड्स लाइक गवर्नमेंट विल बी क्रेडिबल फॉर योर एडमिशन, ठीक है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि चलो ठीक है आप अपने रिस्क में लोगे, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का प्राइवेट अफेयर होता है मैनेजमेंट कोटा। वो आपकी काउंसलिंग में नाम आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर गए आप, ठीक है? गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इनटू इट। हाँ, अगर इनकेस बहुत इलीगली कुछ प्रैक्टिस हो जाती है या कोई इंडिविजुअल कंप्लेन कर देता है तब जाके ऐसा होता है कि हाँ आपको फिर कोर्ट लॉयर, एक कोर्ट के शहरी का सीन हो जाता है, तब गवर्नमेंट जाके इंटरफेयर करती है। बाकी वो नहीं करती। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है उनका प्राइवेट अफेयर होता है। ये कंफर्म हो गया। मैनेजमेंट कोटा होता क्या है, इसका प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में क्या क्या सीन होता है, कैसे ये लोग अडॉप्ट करते हैं, वो हो गया। कितनी सीट मिलती है? 15 से 30% की सीट जो होती है वो रिजर्व होती है मैनेजमेंट कोटा के लिए। खत्म। अब हम अब हमने जर्नली तो बता दिया आपको कि ये चीज होती है। अब हम जामिया हमदर्द पे स्पेसिफिक फोकस करते हैं। ओके, तो मैं लिख के लेके आई हूँ ताकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन भूलूं ना तो मुझे जज मत करना, ठीक है? तो जामिया हमदर्द की बात करें तो फॉर मेडिकल फील्ड हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, जो कि आपको मेरे पीछे दिख रहा है, इसमें मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है। ऑफिशियली स्पीकिंग इसमें मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है और ये इनका प्राइवेट अफेयर जैसे होता है ना कि अच्छा अभी मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट कोटा डीम्ड, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, आधी गवर्नमेंटेड है आधी प्राइवेट है।
तो यहाँ पे जो प्राइवेट शब्द यूज करता है ना हम कि मैनेजमेंट कोटा एक प्राइवेट अफेयर है, यूनिवर्सिटीज अपने स्तर से इसे हैंडल करती हैं, तो वो यहाँ पे नहीं है। इसमें इसमें ऑफिशियली उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हम कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं अडॉप्ट करते हैं। अब आती है तो फिर एडमिशन कैसे होता है यहाँ पे? तो एडमिशन यहाँ पे हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में आपके नीट के बेसिस में होता है। आपके नीट के मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी, इसमें आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे। फिर जो और डायरेक्टोरेट जर्नल ऑफ क्या था, डायरेक्टोरेट जर्नल ऑफ हेल्थ सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप अपने आप को रजिस्टर कराओगे। फिर आपकी काउंसलिंग होगी, जो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, अगर आपको इसका और डिटेल, अभी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको ज्यादा बताऊंगी, मैंने बहुत सिंपल तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या एक स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है, वो सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दिया है, आप जाके देख सकते हो उसे। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आई ट्रस्ट यू, आई गारंटी यू, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप एक बार जाके देखो, नहीं होना मैं इमीडिएटली वीडियो बना के आपको समझा दूंगी, आपकी कमेंट सेक्शन में 101% में आपको समझा दूंगी अगर आपको नहीं समझा है तो। इसके रिगार्डिंग मेडिकल फील्ड में जामिया हमदर्द मैनेजमेंट कोटा कैसे होता है, एडमिशन प्रोसेस, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना। अब बात करते हैं जामिया हमदर्द की नॉन मेडिकल, जैसे बीबीए हो गया है ना, लॉ बैकग्राउंड से अगर कोई है उसे एडमिशन चाहिए तो क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए भी कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, ये ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे आप नॉर्मल मेरिट बेस पे ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्ट करते हो, सीयूईटी देते हो, फिर आपकी लिस्ट आती है वो। हाँ, एक एडिशनल पार्ट ये है कि यहाँ पे सीट एलोकेशन होता है, जो आप सबको पता होगा, सीयूईटी जब से आया, जब से ये टर्म बहुत कॉमन हो गया है, सीट एलोकेशन, तो पैसा दो और सीट खरीदो, वही वाला सीन है, ये होता है पर ज्यादा नहीं। अच्छा, अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर आपको पार्ट लेना और आपको नहीं समझ आता यार ऑल इंडिया काउंसलिंग में कैसे पार्ट लेते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सिंपल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी प्लीज। एंड नंबर थर्ड एंड सेकेंड बट नॉट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट इज फीस। भाई जिसके पास पैसा है ना वही जाना भाई मैनेजमेंट कोटा में, बिकॉज इतने सारे, इसका जो सक्सेस रेट है ना, क्योंकि वो बहुत मतलब आप पे ही बेस्ड है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो गया अगर आपकी सीट गई या आपको सीट मिल गई। ठीक है, आपकी जो फीस है वो नॉर्मल फीस से 3x 4x ज्यादा होती है, तो अगर आप पैसे वाले हो तभी आप इसे अफोर्ड कर सकते हो, तो ये चीज बहुत ध्यान देना। नेक्स्ट है, और स्पेशली ये डीम ये सब होता है, नेक्स्ट है ओके। तो अब आ गए हैं हम उस पार्ट में जहाँ पे आई विल बी गिविंग यू अ रियलिटी चेक। आप भी मजबूर हो जाओगे सोचने के लिए कि यार मुझे अब मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस है ना वो आपको बोलेंगे मैनेजमेंट कोटा ये होता है, ऐसे सीट एलोकेट होती है, बट रियलिटी चेक कोई नहीं देगा। आपको लगता होगा ना नॉर्मल है, नहीं नॉर्मल नहीं है मैनेजमेंट कोटा का से डायरेक्ट एडमिशन ले लेना। पहले तो आप एक आर्टिकल पढ़ो, ये आर्टिकल पढ़ो जिसमें जामिया हमदर्द ने अपनी सारी सीट्स ड्रॉप कर दी हैं जस्ट बिकॉज उनके मैनेजमेंट कोटा का जो एडमिशन प्रोसेस है, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, उसमें थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो गया और अब कोर्ट में केस चल रहा है, हियरिंग्स होती हैं, सारी चीज, अब पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। अब सोचो जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, और ये सिर्फ जामिया हमदर्द की बात नहीं है, आई एम नॉट टैगिंग जामिया हमदर्द, बट अगर किसी भी यूनिवर्सिटीज में, भाई प्राइवेट हो डीम्ड हो, गवर्नमेंट में चलो गवर्नमेंट अथॉरिटी लेती है, पर प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, कुछ जो आप फीस सबमिट करते हो, क्योंकि पहले ही फीस सबमिट हो जाती है, तो आप कुछ जो फीस सबमिट करते हो उसमें कुछ पैसा, जो मतलब लार्ज अमाउंट में जो पैसा होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, कुछ ऐसा होता है कि जो रिफंडेबल होता है। अब सोचो इस वाले केस में जामिया हमदर्द के केस में जिन बच्चों ने यहाँ पे दिया है पैसा एडमिशन के लिए, अब तो वो तो भगवान भरोसे ही है, उनका एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, फीस जो रिफंडेबल पैसा मिलेगा वो भी कम नहीं मिलेगा, सारी चीजें। अब देखो यार मैनेजमेंट कोटा का जो सक्सेस रेट है ना वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, ये आप अपने रिस्क में लेते हो, मैं हर बार ये चीज दोहरा रही हूँ, ये आप अपने रिस्क में लेते हो। प्लीज अपने माँ बाप की कंडीशन को समझना, सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको एडमिशन इंपॉर्टेंट है बस एडमिशन मिल जाए किसी तरीके से, नहीं। यहाँ पे मैंने देखा है मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका जो एडमिशन है वो बहुत ही ज्यादा ऑफ कैंपस कॉलेजेस में हुआ है, बट स्टिल दे आर एट अ वेरी हाई पोजीशन, बिकॉज उन्होंने अपनी स्किल डेवलप करी, उन्होंने ये नहीं फैक्टर को अपने आप को आइडेंटिफाई और या फैक्टराइज करने दिया कि हम कौन से कॉलेज में हैं। अगर मैं और रियलिटी चेक दूंगी तो फिर डिस्क्लेमर आ जाएगा भाई, ठीक है, कॉलेज पे मत ध्यान दो, बट इतना भी नहीं कि बहुत ही बेकार कॉलेज ले लो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बट प्लीज अपने माँ बाप की कंडीशन को समझो,
ऐसा नहीं होता है कि आपने ले लिया यार, सिर्फ एक बार की बात थोड़ी है मैनेज मतलब फीस सबमिट करना, उसके बाद तो आपकी बिल्कुल हाई लेवल में जाती है। वैसे भी प्राइवेट और डीम्ड का तो है ही कि हाई लेवल में जाती है, तो प्लीज डू कंसीडर इट एज वेल। उसके बाद बस यही था एडमिशन प्रोसेस। कैसे एडमिशन प्रोसेस में पार्ट लेना है, इंडियन ऑल इंडिया काउंसलिंग में कैसे पार्ट लेना है, ये सारा चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आर्टिकल्स का लिंक भी ऐड कर दिया, प्लीज गो एंड चेक आउट। थोड़ा और रिसर्च करो, मुझे भी बताओ, मैं भी और सीखूंगी ताकि मैं आगे आने वाले स्टूडेंट्स को और अच्छे से गाइड कर सकूं। तो प्लीज ऐसे मत जाना सिर्फ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, उन्हें लगता है कि यार एक बार का ही तो है, बट आपके माँ बाप से पूछो, वो आपकी फीस देते हैं। मेडिकल और ये जो सारे टेक बैकग्राउंड के जो कोर्सेज होते हैं उनकी फीस बहुत हाई होती है इंडियन यूनिवर्सिटीज में। बाहर की यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा हाई फीस होती है इन कोर्सेज की। तो प्लीज डू कंसीडर इट यार। अगर इस बार एडमिशन नहीं हुआ है आपका तो प्लीज डोंट लाइक लेट योर होप डाउन। आपको हो जाएगा एडमिशन, एक साल है और मेहनत कर लो, ये किसी स्किल को डेवलप करने की कोशिश करो जो आपके पास ये ईयर गैप बचा है। अगर आप नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करने वाले हो सीयूईटी, पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के थ्रू ही जाओ। आपको नहीं पता है, आपने मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन तो ले लिया कि चलो रेप्यूटेड है यूनिवर्सिटी, ले लेते हैं एडमिशन, बट नो वन इज फिर गारंटीइंग यू कि आपको अच्छा ही कॉलेज मिलेगा, आपको अच्छा ही एकेडमिक्स मिलेगा, आपकी प्लेसमेंट होगी नहीं होगी। तो ये जो मेंटालिटी होती है ना कि यार मुझे तो एडमिशन चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, इस मेंटालिटी को रहने दो, थोड़ा साइड में रखो, एक मेच्योर पर्सन की तरह सोचो। ओके, तो मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड अगर और कोई भी मैंने इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। फील फ्री टू आस्क, एंड आई नो जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि दिस इज अनफिल्टर्ड वर्ड, और यहाँ पे वो सारी अनफिल्टर्ड टॉक्स होंगी जो कि आपको कोई नहीं गाइड करेगा। आप चलो छोड़ो, और नहीं बोलूंगी। जिन भी यूट्यूब चैनल्स में आप रिलाय करते हो तो नहीं बोलूंगी उनके बारे में। थैंक यू एवरीवन who like trusted me, who supported me in this journey, because I am growing day by day just because all of you are supporting me. So please, thank you so much and take care. Bye.